हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से आरसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको सॉल्व किया था 7.3 के क्वेश्चन को, 5 तक मैं क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसके बाद मैं 6 के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक 6 वाला क्वेश्चन जो कुछ बच्चे कर भी सकते हैं, जैसे 3 था वैसे 6 है। फ़र्क इतना उसमें काश था, इसमें क्या है, साइन है, और सूत्र थोड़ा अलग है, थोड़ा बता दे रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x है। तो दोस्तों, इसी सवाल को मैं बताया था, चाहे तो आप किसी को ले सकते हैं, सॉल्व आएगा। लेकिन क्वेश्चन को आसान करने का सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैसे आसान कर सकते हैं। ये 3 है ना, तो 2 1 का हो जाएगा 3। इसको एक साथ कर लें, इसको कोष्ठक के बाहर आप लिख सकते हैं, क्योंकि गुणक रूप में कोई संख्या यहाँ चल लिख सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 2x इंटू साइन एक्स, फिर क्या लिख सकते हैं, साइन 3 है। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, और dx है, ये क्वेश्चन का हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर के तैयार हो गया। चलिए, तो आपको सूत्र बताए थे हम 2 साइन a इंटू साइन b का सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, कास a माइनस b होता है, माइनस क्या होता है, a प्लस b। यही दोस्तों आप लोग को मैं सूत्र बताया। तो सूत्र को जितना मैं सूत्र बताया हूँ, आप एक चार्ट पेपर पर लिखते रहिए या कॉपी बनाते रहिए, क्योंकि जब भी आपकी सिलेबस कंप्लीट होता है, सारे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन को भूल जाते हैं। दिक्कत यही होती है कि सूत्र सबको क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो सूत्र लिखते रहिए, आप कॉपी मत लिखिए, चार्ट पेपर बना लीजिए, क्योंकि चार्ट पेपर पर रहेगा तो आप हमेशा डेली बाय डेली देखते रहेंगे उसको। बुक में तो हर चीज़ मिलती है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। चार्ट पेपर पर रहेगा, आप लोग हमेशा आराम से पढ़ते ही रहेंगे। चलिए, यही सूत्र लगाएंगे दोस्तों। देखिए, तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 आपको जरूरी है, तो 2 आपको लाने के लिए अंश और हर में क्या करिए, 2 से गुणा कर दिए। तो हम लिख दे रहे हैं अंश और हर में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर ये रफ कार्य आपका हो जाएगा, सूत्र रहेगा। यही सॉल्व करते रहे, लिखते रहेंगे आपको। तो यहाँ लिख दिए 1/2 कॉमन ले लेंगे आप, यहाँ 2 से अंदर गुणा कर दिए, 2 साइन 2x इंटू का हो गया साइन x, फिर का हो गया साइन 3x हो गया, क्या हो गया dx। इसको एक क्वेश्चन में आप कर सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत है नहीं। तो 2 साइन a साइन b का सूत्र, यही सूत्र लगा दीजिए आप, साइन a माइनस b, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, समाकलन का चिन्ह हो गया। तो क्या हो जाएगा कास a माइनस b, मतलब 2x माइनस x, फिर क्या माइनस है कास a प्लस b, यानी 2x प्लस का हो गया x। ये आप चाहें तो क्वेश्चन लगा दें, और यही क्या हो गया साइन 3x हो गया, आपका हो गया dx। यहाँ तक आपको तो समझ आया होगा। चलिए, 2 ठीक से बना दे रहे हैं। चलिए, 1/2 का हो गया 2 हो गया, ये समाकलन का चिन्ह हो गया। देखिए, 2 में से 1 कितना हो जाएगा, 2x में से 1 निकल जाएगा, क्या बचेगा कास x हो जाएगा, या 2 1 कितना हो जाएगा कास a 3x हो जाएगा ना। और फिर क्या बचा यहाँ साइन 3x का बचा dx। एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब इसको अंदर क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो 1/2 बचा, समाकलन का चिन्ह है, तो गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा साइन 3x इंटू कास x, इसके साथ हो गया। चाहे इसको यहाँ लिखे, चाहे इसको यहाँ, दिक्कत है नहीं। अब फिर देखिए, यहाँ गुणा करें, क्या हो जाएगा कास 3x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा साइन 3x हो गया, और फिर क्या हो गया dx हो गया। अब देखिए, साइन a कास b माइनस कास a साइन b। चलिए, वो सूत्र मत लगाइए। देखिए, साइन a कास b, यह कास 3 है, ये साइन 3 है, ये दूसरा सूत्र लग जाएगा, यह दूसरा सूत्र। एक सूत्र आपको बताए थे हम, सूत्र सारे सूत्र को आप लोग लिखते रहिए। एक आप हाई स्कूल में सूत्र पढ़े थे, साइन 2a का सूत्र क्या होता है, 2 साइन a इंटू कास a, वही सूत्र आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। चलिए, यहाँ अगर हम सूत्र लगा दे रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 नहीं है, एक सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कास a का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है साइन a माइनस b, क्या होता है a माइनस b, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। सूत्र ये होता, एक सूत्र क्या होता है साइन 2a का सूत्र क्या होता है 2 साइन a इंटू कास a।
देखिए ये सूत्र कहाँ लग जा रहा है, यहाँ, क्योंकि कोणांक एक ही है ना, अगर यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे सूत्र लग जाएगा। ये मत दिक्कत सोचिएगा काश पहले साइन बाद में, इसे कोई दिक्कत नहीं है, आप यही गुणा करेंगे यहाँ ना। देखिए देखते रहिए ध्यान से, वही चीज़ है। ये तो यहाँ लिखिए तो यहाँ लिखिए, चाहे 2 गुणे 3 लिखिए, चाहे 3 गुणे 2 लिखिए, बात एक ही है ना। तो आप लिख सकते हैं साइन 3x इंटू का हो जाएगा कास 3x। ये तो समझ गए, ये सूत्र यहाँ लगेगा। यहाँ क्या साइन ए इंटू कास बी है, साइन ए इंटू कास बी। देखिए यहाँ भी 2 की ज़रूरत है और यहाँ की 2 की जरूरत, तो पूरा क्या करें हम, अंश और हर में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन और सूत्र को आप लोग पूरे लिखते रहिए, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए तो यहाँ फिर से लिख दे पुनः, अंश और हर में 2 से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे आप तो 2 दूना कितना हो जाएगा, ये 4 बाहर हो ही गया, ये समाकलन चिन्ह लग गया, आज फिर 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो 2 साइन 3x इंटू का हो गया कास x। फिर यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो 2 साइन 3x इंटू का हो गया कास 3x का हो गया dx हो गया। चलिए अब सूत्र लगा दे रहे हैं हम 1/4 समाकलन चिन्ह। देखिए 2 साइन ए कास बी सूत्र यही लगाएंगे ना, इसको b बना दीजिए, 2 साइन ए कास बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, वही सूत्र लगाएंगे ना। तो देखिए अब चाहे तो डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं, साइन ए प्लस बी मतलब 3 एक कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा साइन 4x हो जाएगा, 3 एक 4 हो जाएगा। फिर प्लस का हो जाएगा साइन ए माइनस बी, 3 में से घटा देंगे कितना हो जाएगा, कोणांक घटाते हैं खाली, हो जाएगा साइन 3 में से जाए कितना हो जाएगा 2x। ये तो आपका कंप्लीट हो गया पूरा। यहाँ देखिए 2 साइन ए कास बी सूत्र का होता है, 2 साइन ए साइन बी सूत्र का होता है। देखिए कोणांक दोनों बराबर है ना, 3x 3 है, अगर इसको हम a मान लें इसके बराबर खाली साइन 2a लिख सकते हैं। तो जब साइन 2a लिखेंगे, साइन 2a लिखेंगे, 2 तिहाई 6x हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि 2a है, a बराबर कितना 3x से 3 दूना कितना हो जाएगा 6। आप अपर क्लास के बच्चे आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसका सिंपली क्या करेंगे, हम समाकलन कर देंगे। चलिए आपको सूत्र बताए थे साइन ENS का समाकलन क्या होता है, बहुत पीछे वाले वीडियो में बहुत बार इसको सॉल्व कर चुके हैं, अब उतना विस्तार से नहीं, थोड़ा डाइट कर रहे हैं। समाकलन क्या होता है 1/n, साइन का आकलन क्या होता है कास ENS होता है, यही होता है ना। उसी प्रकार देखिए 4 है, n के जगह का 4 है तो 4 चला जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका समाकलन शुरू हो जा रहा है। तो 1/4 साइन का क्या होता है कास 4। साइन का समाकलन माइनस होता है, आप लोग जानते हैं होता है ना। अब फिर साइन का क्या हो जाएगा, साइन का 2 है नीचे चला जाएगा, 2 साइन का हो जाएगा कास 2x हो जाएगा, और साइन का माइनस का हो जाएगा प्लस 1/6 हो जाएगा, और फिर साइन का समान का हो जाएगा कास 6x प्लस का हो गया c। ये समाकलन का हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको हम आगे ऊपर लिख दे रहे हैं इसको। चलिए इसको क्वेश्चन को हम ऊपर लिख सकते हैं। देखिए अगर आंसर छोड़ देंगे आपको कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए देखिए प्लस वाला पहले लिख सकते हैं, माइनस वाला बाद में। इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए यही आप आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। लेकिन यह करके आप लिख सकते हैं यहाँ 1/4 कॉमन ले लीजिए, ये अंदर गुणा कि इससे कोई दिक्कत है नहीं, 1/4 ही रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत। इसको पहले लिख दीजिए, क्या करना है 1/6 का हो जाए कास 6x। देखिए फिर ये लिख दीजिए माइनस 1/4 कास 4x, फिर माइनस 1/2 क्या हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन यही हमारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन देखिए सुविधा के लिए अगर इसको पहले लिख दिए हैं, फिर 4 को लिखे हैं, फिर 2 को लिखो। क्यों, क्योंकि प्लस वाला पहले है, फिर देखिए 6 है, फिर 4 है, 2 आ गया ना। क्वेश्चन यही यहाँ है, बस यहाँ सीरियल क्रम से लिख दिया गया है, यही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर यहाँ बच्चे छोड़ देते कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ लिखा गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 को चलते। देखिए बच्चों आपको सूत्र बताएं, जो सूत्र बताएं वही सूत्र बार बार लग रहा है। देखिए 2 sin a इंटू
साइन बी का सूत्र फिर से हम लगाएंगे तो क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी सूत्र क्या होता है, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। सारे सूत्र एक ही हैं लगभग। चलिए यहाँ 2 की हमें ज़रूरत है, यहाँ 2 है नहीं, तो बस तो आप तो जान चुके होंगे कि अंश और हर में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो अब तो लिखना, चलिए लिख दे रहे हैं, अंश और हर में 2 से गुणा करने पर, अब बार बार लिखेंगे नहीं, अब समझ जाइएगा, करने पर हो गया। चलिए अब इसका समाकलन चिन्ह लगा देंगे, बड़ा 2 कॉमन ले लिए हम और 2 अंदर से गुणा कर दिए। इसको 8 बड़ा है पहले, इसको बाद में से, उससे कोई दिक्कत होगा नहीं। साइन 8x फिर क्या हो जाएगा, साइन 4x dx। देखिए आप लोग कहेंगे सर 4 में से अगर 8 घटाएंगे तो -8 आएगा, 8 पहले कर दिए, कह रहे हैं कोई अंतर नहीं। हाँ अंतर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, कास ए माइनस बी होता है। तो जब 4 में से 8 घटाएंगे हम तो -4 आएगा। लेकिन आप पढ़े होंगे, आप लोग अपर क्लास के बच्चे हैं, कि कास का कोणांक कभी माइनस नहीं होता, इसीलिए कह दिए हैं, ये कहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सूत्र लगा रहे हैं हम यहाँ, 1/2 है। देखिए 2 साइन ए साइन बी सूत्र क्या होता है, कास ए माइनस बी, यानी कास ए माइनस 8x माइनस 4x हो गया ना, फिर माइनस कास ए प्लस बी यानी 8x प्लस 4x, यही का हो गया, dx हो गया आप लोग का। चलिए ध्यान, 1/2 ये समाकलन हो गया। देखिए यहाँ क्या बचेगा, कास 4x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, कंप्लीट आपका हो गया ना। चलिए अब हम सिंपली समाकलन कर लेते हैं, वही वाला। आपको कास का समाकलन क्या होता है, प्लस साइन होता है, ये ध्यान रखिएगा सूत्र को। और कास EN का सूत्र आपको बताए हैं, समाकलन का क्या होता है, 1/n का जगह साइन NX, मतलब कोणांक क्या है, नीचे चला आता है। क्यों आता है बता दिए, पीछे वाले वीडियो पर बहुत विस्तार से बताए हैं इसके बारे में, आप लोग पीछे वाले वीडियो को देख लीजिएगा। 1/2 हो गया, ये समाकलन जब होगा समाकलन चिन्ह हट जाएगा, सी लिख दिया जाएगा। चलिए यहाँ हो गया साइन 4x अपन का हो जाएगा, n हो जाएगा, लिख सकते हैं, यहाँ का लिख सकते हैं, n है जगह का 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, कास का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, 12x पर करना हो जाएगा 12 प्लस का हो जाएगा c। अब चाहे तो अंदर इसका गुणा कर दें या तो यहीं छोड़ दें, चलिए यहीं छोड़ दे रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या होता है, यही कंप्लीट होता है। अगर क्वेश्चन में आगे दिया तो 4 दूनी 8 12 दूनी 24 लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको यहीं कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 को चलते हैं। इसके लिए आपको त्रिकोणमितीय सूत्र को विशेष ध्यान, देखिए बच्चे आपको मैं बता रहा हूँ कि जो भी मैं सूत्र बता रहा हूँ आप उसको चार्ट पेपर पर लिखते रहिएगा और ऐसे जगह उसको चिपका दीजिए, जिसको हर समय आपको देखते रहे। जब भी आप घर में अपने प्रवेश करें वहाँ हमेशा आपको दिखाई देगा, तभी इंटर का सिलेबस बाज आता, नहीं तो बाज नहीं आएगा, इतना आसान नहीं होता है। चलिए 1 माइनस का से 1 प्लस का से, देखो इसको सूत्र बताने से पहले मैं आपको एक सूत्र बताया था, कहा था ये ब्रह्मास्त्र है मैथ के लिए, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कास 2a का 5 सूत्र होता है, इसको मैं 2 सूत्र बताया हूँ और दोनों को ही लेकर हमें चलना है। इसे मैं बताया था, कास 2a का सूत्र बताया था कि 2 कास स्क्वायर a माइनस 1 बताया था। देखिए दोस्तों यहाँ 2a है तो यहाँ उसका आधा a आया है, इसी प्रकार एक सूत्र बन के तैयार हो जाता है। कास a रहेगा तो 2 कास स्क्वायर a, जब a है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, एक सूत्र बन जाएगा आपका। तो इसके लिए अगर आप पक्षांतर करें, देखिए हमें 1 माइनस का से 1 प्लस का से जरूरत है। और एक सूत्र का होता है, कास 2a का ही सूत्र होता है, ज़रूरत के अनुसार हम लगाते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। अगर यहाँ 2a तो यहाँ a है तो यहाँ a के रहेगा तो यहाँ हाफ हो जाएगा, होगा ना। यही सूत्र बन के एक सूत्र ये इसका हो गया, इसी से पैदा हो जाता है। इससे दूसरा मान लीजिए, तो अगर इसको हम पक्षांतर कर दें, देखिए जहाँ इसको ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ लाए, देखिए 1 माइनस का से हमको ज़रूरत है, इधर पक्षांतर का 1 प्लस का से हो जाए। देखिए कास a, इसको माइनस को इधर क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और 2 कास स्क्वायर a/2 है। देखिए ये हमें किसका ज़रूरत है, 1 प्लस का से, यानी 1 प्लस का से का लिख सकते, इतना लिख सकते हैं हमने खुद अपने आप लगा दिए क्वेश्चन। अब इसको पक्षांतर करें, इसको अगर हम इधर उठा ले आए तो 2 साइन स्क्वायर a/2, ये 1 है, उधर क्या हो जाएगा
काश से हो जाएगा। ये वाला सूत्र कहाँ लग जाएगा, ऊपर। देखिए ये सूत्र, ये ऊपर का हो गया, ये का हो गया नीचे का, ये अंश का हो गया, ये का हो गया हर का। आप सूत्र आप स्वयं लिख सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आप सूत्र यहाँ से देख के लिख सकते हैं। चलिए सूत्र लिख दे रहे हैं, यहीं से हम सूत्र लिख दे रहे हैं कि 1 माइनस काश 1 प्लस काश से, यहाँ देख लेंगे ना, काश ए प्लस 1 बराबर 2 काश स्क्वायर ए बाई 2। देखिए 1 माइनस काश ए, 1 माइनस काश ए बराबर कर सकते 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो सूत्र लिख दीजिए यहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। देखिए क्वेश्चन यहीं से बदल दे रहा है अगर सूत्र याद रखेंगे तो। अब देखिए प्लस जहाँ है वहाँ क्या लिखेंगे, 2 काश स्क्वायर ए बाई 2। आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, 2 काश स्क्वायर ए बाई 2। ये 2 से 2 का हो गया खल्लास, मतलब कट गया। अब पढ़े हैं आप कि साइन ए बटे काश ए बराबर का होता है, tan ए होता है। ये भी सूत्र पढ़े हैं आप, सारे सूत्र को लिखते चलना है। इसके बराबर का होता है tan होता है, तो यहाँ स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, हाफ है तो यहाँ हाफ हो जाएगा, बस सूत्र बन के तैयार हो गया ना। इसके जहाँ लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए बाई 2 dx। ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात से चल रहा है, लेकिन हमें tan स्क्वायर का समाकलन नहीं पता है, तो आप फिर त्रिकोणमितीय अनुपात पे चलिए। एक सूत्र पढ़े हैं आप लोग बचपन में, सेक स्क्वायर ए बराबर का आता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस का होता है tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर होता है ना। तो tan स्क्वायर, इसको अगर हम पछा इसको इधर भेज दें आप, तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर का होता है tan स्क्वायर ए। मतलब जहाँ tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, हाफ है तो हाफ लिख दीजिए, क्या टेंशन इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए tan स्क्वायर ए बाई 2 बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। ये सूत्र लिख दीजिए, अब हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। हम लोग पहुँच चुके अपने मंजिल पर। देखिए अब सेक स्क्वायर एस का समाकलन क्या होता है, वही सूत्र बताया ना, क्या होता है tan x। सेक स्क्वायर का समान क्या होता है, tan x होता है, तो tan a बाई 2। लेकिन आपको बताएं हम कि tan n का सूत्र क्या होता है, 1/n tan nx होता है ना। तो यहाँ n के स्थान पर क्या है, 1/2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ x है, सब ये है। देखिए सब जगह x है, तो हम ये बना दिए हैं, इसके लिए आप लोग x बना लीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। चलिए x बाई 2 हो गया, क्योंकि s का s के सापेक्ष हो जाएगा। अब प्लस का हो गया, देखिए माइनस है तो s के सापेक्ष समाकलन का हो जाएगा, x हो जाएगा। हमारा का हो गया, एक कंप्लीट हो गया, प्लस सी, क्योंकि समाकलन गया। अब नीचे कहाँ चल जाएगा, अंश का हर में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस का हो गया सी। एक क्वेश्चन आपका यही का होता है, कंप्लीट हो जाता है। इसमें सब कुछ क्या है, सूत्र का ही कमाल है बच्चे, या सूत्र आप ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 9 पर चलते हैं। यहाँ हर एक सवाल ये अपने आप में माने रखता है, और हर एक सवाल अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम समाकलन सेकेंड पेपर पढ़ रहे हैं। जब हम फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे तो इससे बहुत ही ईजी है वो, उसमें सूत्र की भी ज़रूरत कम ही है। चलिए दोस्तों देखिए बच्चे, यहाँ काश x है, यहाँ का 1 प्लस काश x है। तो यहाँ आपको मैं जब अगले अध्याय में पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा अंश और का कैसे समाकलन किया जाता है। लेकिन आपको यहाँ 7.3 में अपने ही विधि से ही समाकलन करना है। देखिए तो यहाँ आपको हर एक सवाल में टेक्निक कुछ लगाना ही पड़ रहा है। यहाँ 1 प्लस काश है, यहाँ पहले 1 प्लस काश कर दीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि जिस संख्या में जितना चाहे जनसंख्या गुणा या जितने संख्या से भाग कर सकते हैं, या जितना जोड़े उतना घटा सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए 1 प्लस काश x, 1 प्लस काश x। अगर हम इसे क्वेश्चन को लिख देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि एक कहाँ से आ गया, ये गलत हो गया ना। यानी एक जोड़े तो एक का करें हम घटा दे, तो एक क्वेश्चन का हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए एक जोड़े घटा दिए हैं, इससे कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इसको हम इसके नीचे, इसको नीचे, दोनों के लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस काश x, फिर कहा जाएगा 1 प्लस काश x, फिर कहा 1 प्लस काश x लिख सकते हैं। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग इंटर के छात्र हैं, कि हर है जो सबका होता है। इस तक देखिए 1 प्लस काश, 1 प्लस का हो गया, कट गया, यहाँ का बचा 1 बचा। देखिए 1 प्लस काश x यहाँ बचा 1 प्लस काश x। देखिए इसको हम भाग तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन अभी अभी आपको मैं सूत्र बताया हूँ, काश ए बराबर का होता है
2 cos स्क्वायर ए बाई 2 -1 होता है। अगर इसको हम पछाते इधर कर दें तो क्या लिख सकते हैं, cos a + 1 2 cos स्क्वायर ए बाई 2। यहाँ 2 नहीं है तो 2 को हम इसके नीचे भेज सकते हैं, इसको कर सकते हैं हमने। देखिए 1 + cos x लिखिए, चाहे cos x + 1 बात एक ही है ना, या इसको लिख सकते हैं 1 + cos a बाई 2 बराबर cos स्क्वायर a बाई 2। चीज़ वही है ना। तो देखिए 1 + cos a बाई 2 जहाँ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cos x है, तो यहाँ हमको 2 ज़रूरत है नहीं, तो 2 यहीं रहने दीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, चलिए रहने दीजिए। cos x + 1 बराबर 2 cos स्क्वायर a बाई 2 लिख सकते हैं। चलिए सूत्र लिख दे रहे हैं, सूत्र का तो 1 + cos x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इसका सूत्र ही दिखा दे रहे हैं। चलिए यहाँ का हो गया dx हो गया। अब चलिए आगे 1 हो गया। अब देखिए इसको जो क्या लिखे हैं हम, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये का हो गया, ये dx हो गया। देखिए 1/2 तो कॉन्सोनेंट हमारा हो गया ना, ये तो अब कहीं जाएगा, इसको चाहे तो 1 dx लिख सकते हैं, इसको चाहे तो 1/2 कॉमन लिख सकते हैं, और 1/cos x है, 1/cos स्क्वायर x बाई 2 ये dx हो ही गया। तो cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता, आप लोग जानते हैं। इसका समाकलन कर दें अगर हम, चलिए रहने दीजिए, ये dx हो गया 1/2। cos का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x बाई 2 और क्या हो गया, dx हो गया। आज सेक स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x होता है। देखिए समाकलन कर दीजिए, s का सापेक्ष का अवकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1/2 है ये है। आज सेक स्क्वायर समाकलन क्या होता है, tan होता है, tan x बाई 2। लेकिन देखिए n के रूप का है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का हो गया c। देखिए ये अंश का हर ऊपर जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ का हो गया x बचा, यहाँ का बचा tan x बाई 2 प्लस का हो गया c। ये क्वेश्चन बच्चे का हो गया, कंप्लीट हो गया। हर जगह देख रहे हैं आप सूत्र का ही जरूरत है। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं।